महत साहिबा लाहौर से मौजूद हैं। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइएगा बहन, क्या सवाल है आपका? जी मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं और वो अपने घर में बाहर से आके कहीं से बैठी हैं और कह रही हैं कि मैं अम्मी के घर गई थी, मैंने अपने वालिद को देखा है, वो बहुत मतलब वो ना बुरे हाल में है, वो जल गया है उनका जिस्म। मैं मतलब उनको नहीं जानती, उनके वालिद को, वो काफ़ी अर्सा पहले वफात पा गए थे। फिर मुझे एक मतलब एक आदमी कदे आदम खड़ा दिखाया गया और बहुत अच्छे तरीके से कंघी की हुई है, बहुत अच्छा नीट वेल ड्रेस्ड इस्त्रीशुदा लिबास पहना है। तो मैं देख के कहती हूँ कि ये तो कह रही थी, वो तो रो रही थी कि मेरे वालिद बहुत बुरी हाल में हैं, तो इतना तो नहीं ज़्यादा जिस्म जला। मतलब मैंने ऐसे देखा कि गर्दन पे कोई 1.5-2 इंच का ऐसे पट्टा समझ लें, पूरी गोलाई में गर्दन पे और उस पे गोलाई में और बेजली शक्ल में दाग हैं जिससे उनके जिस्म जल गया हो और सुरख सुरख गोश्त नजर आ रहा हो। और फिर ख्वाब ही में मेरे जहन में ये बात डाली जाती है कि पेट पर के निचले हिस्से पे भी इसी तरह से है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाया जा रहा, वो कवर्ड है कमीज से। ठीक तो है। मैं पहले तो मेरे जहन में नहीं आया जब आंख खुली कि ये शायद बताना चाहिए उनके घर वालों को कि इसका मतलब कि वो उनके लिए सदका खैरात करे या किसी। अच्छा जी, ठीक है, कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मे महत साहिबा। जी जी, मुझे क्यों दिखाया गया इसमें, मेरे लिए क्या पैगाम या मकसद है? वो आपकी दोस्त, उनको भी तो दिखाया जा सकता था ना, अगर जी जी बात होती। शेख कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो आपकी दोस्त हैं जिनके वालिद के बारे में देखा आपने? रिश्तेदारों में से आपके रिश्तेदारों में से हैं, ठीक है, ठीक है जी। उम्मे महत साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसमें दिखाया गया, इसमें क्या मतलब था ये मैं पूछना। जी जी ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह शेख से डिस्कस करते हैं। शेख फरमाइएगा हमारी बहन का ख्वाब। ये पिछले दिनों ना, पिछले मंडे को भी एक ख्वाब इस तरह का आया था कि वो एक माँ जी ने कहा कि मुझे अपने हमसायों के जो फौत शुदगान है वो बड़े नज़र आते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें आया था। बिल्कुल तो वहाँ भी एक सवाल पैदा हुआ था कि वो उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनकी औलादों को क्यों नहीं नज़र आते? हमारी बहन का भी वो माँ जी को क्यों नज़र आए? जी, तो इसका मतलब ये था कि कोई उनकी औलादों में वो अपने जाने वालों के लिए जो हिस्स होनी चाहिए, जो कि एक शऊर होना चाहिए, जो उनके तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए मामलात होने चाहिए, वो शायद उस अंदाज से नहीं हैं। हाँ, कहीं ना कहीं खातून का हमने ये भी ख्वाब सुना था कि वो हैं बेवा। हाँ जी, और कोई खातून उन पर सदका करती हैं, लेकिन वो बेवा होने के बावजूद नमाजें नहीं पढ़ती। हाँ सर, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, ये लास्ट प्रोग्राम है। अब उसमें हमने क्या कहा था कि अब बेवा को चाहिए कि अपने शौहर के लिए सदका जारिया बने, अपनी औलाद को नमाज के ऊपर लगाएं और वो भी नमाज पढ़े और उनके लिए सदका जारिया बने। तो गोया के बाज़ दफ़ा अपनी ही औलाद, अपनी ही बेवा और अपने ही वो करीबी रिश्तेदार जिनके लिए हम पूरी ज़िंदगी माल जमा करते रहते हैं, वही इस काबिल नहीं होते कि वो जाने वालों के लिए दुआ करें या जाने वालों का ये ख्याल करें। तो फिर इस तरह के जो नेक दिल दूसरे रिश्तेदार होते हैं, जो इस तरह की एक दर्द दिल रखने वाले दूसरे लोग होते हैं, उनको ये दिखाया जाता है। तो जब गायबाना तौर पर ये उनके लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से कहेगा, या अल्लाह ये जिसके लिए दुआ कर रहा है उसको भी दे और इसको भी दे। अच्छा, इस वजह से दिखाया जाता है जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। ये तो अच्छाई की तरफ इशारा है। जी, ये अच्छाई की, यानी इनके दर्द दिल रखने और इनकी नरम दिली और इनकी रहम दिली की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने इनको दिखाया है। और ये उस रिश्तेदार, ज़ाहिर है तो रिश्तेदार है, तो उस रिश्तेदार की बख्शिश और मग़फ़िरत कर अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जो हमसे पहले अहले ईमान गुजर गए, या अल्लाह उनको मुआफ़ फरमा। तो ये तो उनके रिश्तेदार भी हैं, अहले ईमान भी हैं, तो इनको दिखाया गया है कि इनके लिए आप बख्शिश की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। तो ये इसीलिए दिखाया गया। ये खुदा न खास्ता पूरा है शेख, खुदा न खास्ता इससे परेशान ना हो कि पता नहीं गर्दन में जो दिखाया गया है, पेट में जो दिखाया गया है, जो जला हुआ दिखाया गया है, खुदा न खास्ता उसके साथ तो मेरा ताल्लुक़ नहीं है, खुदा न खास्ता ये मेरे घर में कुछ लौटने वाला है। जहन के अंदर कई बातें आती हैं, तो ऐसा नहीं है। शायद उनके घराने में ये कमी है दुआ इस्तिग़फ़ार सदका करने की, तो आप उनकी तरफ से करें। अच्छा, ये तवज्जो भी दिलवा सकती हैं उनके घर वालों को, तवज्जो भी दिलवा सकती हैं? अगर तवज्जो दिलाएंगी तो बाज़ दफ़ा उनके घर वालों को अगर ये बात कहेंगी तो डिसहार्ड हो जाएंगे। अच्छा, वो पता नहीं क्या कुछ सोचेंगे, लेकिन अंदाज़ होता है ना गुफ्तगू करने का। अगर उनके अंदर कोई इस तरह की वो कमी देखें जिस तरह की मैंने गुजारिश की है,
تو بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے اسلوب سے ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ نیکی پر آ جاتے ہیں اور وہ یعنی بعض دفعہ توجہ دلانا ہوتی ہے نا کسی محفل میں بیٹھ کر. یعنی میرا آپ کے والد صاحب ہیں, جی جی, ان کے والد صاحب ہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, دور کی رشتہ داری ہے. بیٹھے بٹھائے میں اگر ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کروں تو وہ اولاد جو اپنے والد کو بھلائے بیٹھی تھی تو وہ سوچے گی یار ان کا تو تعلق بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ اتنا, یہ تو دور کے رشتہ دار ہیں, یہ میرے والد صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو پھر ان کی توجہ بھی جا سکتی ہے. اچھا تو اس انداز سے جو ہے نا وہ بات کریں تو انشاءاللہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو بہت اچھا, ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ والد صاحب بہت اچھے تھے, آپ بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں, اس طرح کی بات کریں. کچھ ایسے بہتری لیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے, بہت اچھا, مطلب اس طریقے سے جیسے کہ آپ خواب بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسے خواب دیکھا, کہہ دیں اپنے والد کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, والد کے لیے کوئی دعا, کوئی صدقہ خیرات یہ کر لیا کریں, یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کبھی یہ جائیں مثال اپنے بھائی کو بھیج دیں, یہ تو خاتون ہے نا, اپنے بھائی کو بھیج دیں ان کے بیٹے کے پاس, انہیں کہیں کہ آؤ چچا جان کی قبر پہ چلتے ہیں. ہائے ہائے, بہت اچھی بات ہے کہ آؤ چچا جان کی قبر پہ چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے, اس سے اہل قبر کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے, موت بھی یاد آ جاتی ہے. تو یہ اپنے بھائی کو بھیج دیں, خود نہ جائیں, بھائی کو بھیجیں ان کے بھائی کے پاس اور کہیں کہ آؤ ابا جان کی قبر پہ, چچا جان کی قبر پہ جاتے ہیں, دعا کر کے آ جائیں. تو اس طرح سے رستہ ہموار ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی کرنے لگ جائیں انشاءاللہ. شیخ جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ.